अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि समंदरी पानी को पीने के काबिल कैसे बनाया जाता है? अगर नहीं तो ये वीडियो ज़रूर देखें और मालूमात हासिल करें वाटर डिसैलिनेशन प्रोसेस की, जिसकी मदद से खारे पानी यानी नमकीन समंदरी पानी को पीने के काबिल बनाया जाता है। समंदर के पानी से नमकियात अलहदा करके पीने के काबिल बनाने के लिए जो मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें 3 अहम प्रोसेस है। इस वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहने से आप उन तीनों प्रोसेस की मुफीद मालूमात हासिल कर सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। पानी अल्लाह ताला की वो अज़ीम नेमत है जिसके बग़ैर ज़िंदगी के कुछ महीने नहीं। पानी के बग़ैर ज़िंदगी का वजूद मुमकिन नहीं। पानी 2 गैसों का मुरक्किब है जिसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहा जाता है। इन दोनों गैसों के मिलाप से पानी बनता है। खाना खाने के बिना इंसान चंद दिनों तक ज़िंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बग़ैर ऐसा मुमकिन नहीं। जिस तरह पानी हमारे लिए ज़रूरी है, इसी तरह साफ़ पानी भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन बदकिस्मती से हम तक जो पानी पहुंचता है वो बज़ाहिर साफ़ नज़र आने के बावजूद साफ़ नहीं होता। यही वो वजह है जब हम अपने इर्द गिर्द नज़र डालें तो अक्सर लोग मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार नज़र आते हैं। इसकी वजह पानी में मौजूद मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया, लीड, फ्लोराइड, क्लोरीन और जहरीले नमकियात शामिल होते हैं। दुनिया की तकरीबन आधी आबादी पीने के साफ पानी के हवाले से मसाइल का शिकार है और दुनिया भर में 66 करोड़ अफराद साफ पानी से महरूम है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाज़े के मुताबिक 2025 तक दुनिया की 14% आबादी को पानी का बहरान का सामना होगा। दुनिया भर में पीने के साफ पानी की किल्लत की वजह से समंदरी पानी को काबिल इस्तेमाल बनाया जा रहा है। समंदर का पानी, जो कि सारा ज़मीन का बड़ा हिस्सा है, नमकियात की वजह से पीने और ज़राअत वगैरह के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन समंदर के पानी को एक ख़ास प्रोसेस के ज़रिए पीने के काबिल बनाया जा सकता है, जिसे डिसैलिनेशन प्रोसेस कहा जाता है। डिसैलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस या तरीक़ेकार है जिसमें पानी में हलशुदा नमकियात को अलहदा करके उसे पीने या ज़राअत या सनती इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है। समंदर के पानी से नमकियात अलहदा करके पीने के काबिल बनाने के लिए जो मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें 3 अहम प्रोसेस हैं। नंबर 1 थर्मल डिस्टिलेशन या एवापोरेशन, नंबर 2 इलेक्ट्रोडायलिसिस और नंबर 3 रिवर्स ऑस्मोसिस हैं। इन प्रोसेस में सबसे पुराना तरीका डिस्टिलेशन यानी बुखारात के ज़रिए साफ़ पानी को अलहदा करना है। समंदरी पानी को एक बड़े कंटेनर में इतना गर्म किया जाता है कि वो भाप या बुखारात में तब्दील हो जाता है, जिससे नमकियात कंटेनर की सतह पर ही रह जाते हैं। फिर उन बुखारात को कंडेंस किया जाता है, यानी ठंडा करके एक अलहदा कंटेनर में जमा कर लिया जाता है। डिस्टिलेशन का तरीका गो के बहुत पुराना है, मगर चूँकि इस प्रोसेस में पानी को बुखारात में बदलने के लिए बड़ी मिकदार में ईंधन यानी फ्यूल की ज़रूरत होती है, इसलिए इस तरीक़ेकार का इस्तेमाल महदूद है। ईंधन की बचत के लिए इसके साथ दीगर तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन पानी के नुक्ता खुलाव या बॉइलिंग पॉइंट को कम करने के लिए कंटेनर में वैक्यूम पैदा कर दिया जाता है, जिससे पानी को हीट सोर्स या टेम्परेचर कम ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से पानी जल्द बुखारात में तब्दील हो जाता है, जबकि दूसरा तरीका फौरी बुखारात में तब्दीली या फ्लैश एवापोरेशन है। इसमें बहुत ही गर्म सतह पर पानी का स्प्रे किया जाता है या फिर पानी की बहुत ही पतली लेयर को इस सतह पर डाला जाता है, जिससे पानी फौरी तौर पर बुखारात में तब्दील हो जाता है। पानी को इस तरह कई मरतबा ठंडा करके इस अमल से गुजारा जाता है, जिससे पीने के लिए बिल्कुल साफ़ पानी हासिल होता है। ये मल्टी स्टेज डिस्टिलेशन तरीक़ेकार दुनिया भर में लगे 2000 से ज़ायद डिस्टिलेशन प्लांट में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें सऊदी अरब में लगाया गया एक प्लांट भी शामिल है जो रोज़ाना 250 मिलियन पानी साफ़ करता है। डिसैलिनेशन का दूसरा अहम तरीका इलेक्ट्रोडायलिसिस है। पानी में जब नमकियात हल हो जाते हैं तो वो चार्ज पार्टिकल में तकसीम हो जाते हैं, जिन्हें आयंस कहा जाता है। इस तरीके में नमकियात वाले पानी को एक ऐसे कंटेनर में डाला जाता है जिसके दोनों सिरों पर इलेक्ट्रोड या मस्बत और मनफी बरकीरें लगे होते हैं,
جب ان الیکٹروڈز کو کرنٹ فراہم کیا جاتا ہے تو چارج پارٹیکل یا آئنز دونوں برقیوں کی طرف کشش کی وجہ سے حرکت کرتے ہیں۔ الیکٹروڈ سے پہلے لگائی گئی سیمی پرمیبل میمبرینز یا ایسی باریک جھلی لگا دی جاتی ہے جن میں سے صرف پانی کے مالیکول گزر سکتے ہیں اور نمکیات کے مالیکول ان جھلیوں پر ہی رہ جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے چائے کے لیے استعمال کی جانے والی چھلنی میں پتی چھلنی میں ہی رہ جاتی ہے۔ سیمی پرمیبل میمبرین سے گزرنے والے صاف پانی کو علیحدہ جمع کر لیا جاتا ہے۔ اس طرح کا پہلا پلانٹ 1958 میں ساؤتھ افریقہ میں لگایا گیا تھا، مگر اس کے لیے درکار بجلی کے بڑے مقدار کی وجہ سے یہ طریقہ زیادہ کارآمد ثابت نہیں ہوتا، سوائے ایسے ملکوں کے جہاں بجلی وافر مقدار میں موجود ہو۔ سمندری پانی سے نمکیات علیحدہ کرنے یا ڈی سیلینیشن کا تیسرا اور سب سے زیادہ استعمال کیا جانے والا طریقہ ریورس آسموسس ہے، جس میں سمندری پانی کو دباؤ کے ذریعے یا پریشر کے ذریعے باریک جھلی یا سیمی پرمیبل میمبرین سے گزارا جاتا ہے۔ نمکیات آلودگی اور زہریلے ذرات جھلی پر ہی رہ جاتے ہیں، جسے ضائع کر دیا جاتا ہے اور صاف پانی علیحدہ ٹینک میں اسٹور کیا جاتا ہے۔ ڈی سیلینیشن کے اس طریقے سے 95% سے 99% تک صاف پانی حاصل ہوتا ہے، جو نہ صرف صحت کے لیے محفوظ بلکہ اس کا ذائقہ بھی بہتر ہوتا ہے، اور یہ طریقہ سب سے کم خرچ بھی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ملٹی اسٹیج فلیش ڈسٹیلیشن کے ذریعے صاف پانی حاصل کرنے پر جتنا خرچ آتا ہے، ریورس آسموسس کے ذریعے ڈی سیلینیشن پر اس سے آدھا خرچ ہوتا ہے۔ امید ہے ڈیئر فرینڈس آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، سمندری پانی کو پینے کے قابل کیسے بنایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اور ریورس آسموسس سسٹم ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے تنویر احمد کو۔ اللہ حافظ۔